नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको जानकारी है ना कि रेलवे में ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है, वैकेंसी निकल के आ गई है। इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, जिनको ज्ञात नहीं है, टोटल जो सीट आप देख रहे हो ना 32,438 एग्जैक्ट में दोस्तों इतना सीट ही नहीं है। बड़ा धोखा आपके साथ हुआ है दोस्तों। ऊंट के मुंह में जीरा के समान सीट है, और जितना सीट आपको दिख रहा है ना 32,438 उससे भी कम सीट है। 19,000 के आसपास आपके लिए जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए सीट है। ऐसा नोटिफिकेशन में भी दोस्तों आपका दिया गया है। सब कुछ आपको बताने वाले हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा। यानी दोस्तों जो बोला गया था रेलवे की तरफ से भैया 1 लाख जो वैकेंसी खाली है, सीट जो आया भैया 32,438, और उसमें से भी दोस्तों आधा के करीब जो वैकेंसी है ना वो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सर्विसमैन के लिए 6400 से ज्यादा सीट भैया रिजर्व है, समझ सकते हो। साथ में जो अप्रेंटिसशिप कर रखा है उसके लिए भी 6400 से ज्यादा सीट आपका रिजर्व है। यानी उनके लिए सीट है, आपके सीट में से ही दोस्तों इनका चयन किया जाएगा। यानी दोस्तों 6400 निकाल दो टोटल पोस्ट में से, तो जो कैंडिडेट आपका बचता है ना लगभग 19,400 ही दोस्तों मान के आपके आसपास वैकेंसी जो है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है। यानी सबसे बड़ा धोखा मुझे लगता है ना कि जो आप लोग इसमें देखो, क्योंकि ग्रुप डी में आईटीआई भैया हटा दिया गया, तो 10वीं में क्योंकि पास पर वैकेंसी है तो लाखों नहीं करोड़ों बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा पिछले बार की तुलना में। इसमें बीटेक वाला, एमबीए वाला, पोस्ट ग्रेजुएट वाला, जो भी क्वालिफिकेशन है ना सब बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है रेलवे ग्रुप डी का, क्योंकि 10वीं क्वालिफिकेशन मात्र कर दिया गया है ना। और जो सीट एग्जैक्ट में निकलता है 19,400 ही है। ऐसा नोटिफिकेशन में भी है कि हर जोन में अलग अलग जो सीट है, एक सर्विसमैन के लिए और दूसरा जो अप्रेंटिसशिप कर रखा है उसके लिए रिजर्व है। सब कुछ आगे आपको दिखाएंगे भी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, इस वैकेंसी में दोस्तों टोटल जो आपका डेट रखा गया है 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और जो लास्ट डेट है आपका 22 फरवरी है। और आपको तैयारी कहां से करनी है साथ में पहले ये भी बता देता हूं। देखो इसके लिए ये साइड में यहां पर आपको बुक आ रहा होगा, इसके लिए आपको यूनिक पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना दोस्तों, ये 2025 के परीक्षा है, तो दोस्तों क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 2022 का सारा क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाएगा। और साथ में जो क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें सारा का सारा दोस्तों आप लोग देखोगे ना सोल्यूशन के साथ है। और आपको मैं बता दूं 2023 और 2024 में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ था। जो पिछला वैकेंसी निकला था साल 2018-19 में निकला था, जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था। और इसमें कुल मिलाकर आपको 35 सेट प्रोवाइड करवाया गया। और दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का इस बुक में दोस्तों आपको फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के लिए दोस्तों कूपन मिलता है। इसको स्क्रैच करोगे ना तो आपको कूपन कोड मिलेगा, जिसको आप दोस्तों फ्री में मॉक टेस्ट लगाने के लिए यूज कर सकते हो। बस आपको यूनिक पब्लिकेशन का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसमें आप लोग देखोगे ना अलग अलग जो एग्जाम में सवाल पूछा गया ना, जैसे देखो 17 अगस्त 2022 को प्रथम पाली, द्वितीय पाली, वैसे ही सारा का दोस्तों समावेश देखने को मिलेगा। काफी शानदार आपको तैयारी हो जाएगा। और साथ में एक और बुक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्तों हल प्रश्न पत्र है, जिसके 2022 में आपका सवाल पूछा गया है, सबका डिटेल सॉल्यूशन के साथ दोस्तों। और कुल मिलाकर 30 इसमें सेट प्रोवाइड करवाए गए। और इसमें भी दोस्तों फ्री में मॉक टेस्ट लगाने के लिए स्क्रैच कार्ड मिलेगा, उसको भी आप लोग मॉक टेस्ट के रिव्यू में मतलब लगा सकते हो, ठीक है। और आपको मैं बता दूं 2023-24 एग्जाम आपका नहीं हुआ था, ये 2025 के एग्जाम के लिए यूनिक पब्लिकेशन का 2 बुक काफी शानदार बुक है, इससे आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो, या नदी के बुक का दुकान है ना वहां पर भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। देखिए टोटल आपको मैं जैसे मैंने बताया कि ये वैकेंसी में आपका सीट 19,400 ही है। ऐसा नोटिफिकेशन में भी देखोगे ना, जैसे अलग अलग जो जोन है, जैसे मुंबई जोन में आपका 46 से 72 जो सीट देख रहे हो ना, इसमें से 900 से ज्यादा वैकेंसी देखोगे ना तो एक सर्विसमैन के लिए कुल मिलाकर लगभग जो वैकेंसी देखो ना 44% जो वैकेंसी है ना, ये दोस्तों तो रिजर्व है दूसरा एक सर्विसमैन अप्रेंटिसशिप करने के लिए। एग्जैक्ट में आपका सीट बचता कहाँ है आपको देखो, जो जैसे मुंबई में 4600 है, जयपुर में आपका 1433, ये आपका कैटेगरी में हमने वैकेंसी भी लिख दिया, आप लोग देख सकते हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब इसका प्रूफ जो है ना नोटिफिकेशन से मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, हमने एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक जोन का उठा लिया है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई का, सभी जोन का मैं दिखाने वाला हूँ पारा पारी करके। देखो टोटल जो यहाँ पर आपको देखो टोटल जो सीट है ना यहाँ पर 4672 दिख रहा है, जिसमें से आप लोग कहोगे चलो 4672 है तो सर हमारा तो सीट यहाँ पर जनरल का 1892 दिखा रहा है, एससी का 701 दिखा रहा है, एसटी का 351, बाकी ओबीसी का 1261 और दोस्तों ईडब्ल्यूएस का आपका 467। तो टोटल तो 4672 ही पोस्ट हुआ है। नहीं भैया, आप लोग गलत फहमी के शिकार हो। यहाँ पर आप लोग देखो, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये जो एक सर्विसमैन वाला ये वाला लाइन है ना, देखो यहाँ पर ऊपर लिखा भी है दोस्तों एक सर्विसमैन, ठीक है। इसमें 936 पोस्ट है।
आप ही के कैटेगरी में से दोस्तों निकालकर एक सर्विसमैन का सीट दे गई वो लोग, समझ सकते हो। बाकी दोस्तों इसके अलावा आपको मैं और दिखाता हूं, देखो ये जो है ना CCAA, ये अप्रेंटिस जो बच्चा कर रखा है ना, उसका भी 936 पोस्ट है। यानी दोस्तों 936 प्लस में दोस्तों 936, ये दोनों को दोस्तों जोड़ लो। और ये इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको और मैं दिखाता हूँ, देखो ये जो दिव्यांग कैंडिडेट है ना दोस्तों, जैसे टोटल यहाँ पर देखो जो विजुअली है, जो आपका पैर से मतलब अलग अलग जो दिव्यांग का कैटेगरी होता है ना, उसमें भी से यहाँ पर सीट है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो, ये भी आप लोग हटा सकते हो एक तरह से दोस्तों। हालांकि दिव्यांग को हटाना नहीं चाहिए, उनका भी सीट है, तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है दिव्यांग का। ये यहाँ पर आप लोग देख लो, जो 936 ये घटा लो और ये घटा लो, तो टोटल जो आपको एग्जैक्ट में 4672 सीट देख रहा है ना, तो ये लगभग लगभग दोस्तों 1800 लगभग दोस्तों बोल सकते हो 1900 जो सीट है और भी कम हो जाता है। तो 4600 में 1900 सीट कम कर सकते हो दोस्तों, तो एग्जैक्ट में आपका कितना सीट बचता है समझ सकते हो। बाकी जोन का भी दिखाता हूं, जैसे जयपुर में देखो, इसमें भी दोस्तों आपको देखो टोटल जो वैकेंसी है जयपुर में 1433 है कैटेगरी में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एक सर्विसमैन का देखो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है लाइन 284, सेम दोस्तों आपका जो अप्रेंटिसशिप कर रखा है उसका भी 284 सीट। बाकी दिव्यांग का तो अलग से दोस्तों रहता ही है, यहाँ पर दिव्यांग का है। और दोस्तों टोटल आप लोग पोस्ट में से देख लो, आपको घटा लो 284 प्लस 284 और बाकी दिव्यांग का जोड़ के, तो भैया सीट आपका कितना बचता है? 19,000 जो मैंने बोर्ड पर आपको बताया था ना, 19,400 के आसपास जो एग्जैक्ट में सीट है ना, वो आपका बचता है। बाकी दोस्तों दूसरा भी जोन की बात करें, हुबली में भी देख लो, यानी हर जोन का दोस्तों यही सिचुएशन है। हुबली में भी देख लो एक सर्विसमैन अप्रेंटिसशिप करने वालों के लिए। और सबसे जो वैकेंसी आपका निकल के आए वहां का भी डाटा दिखाते हैं। देखो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है ना आपका न्यू दिल्ली में, देखो यहां पर नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली आपका देखो यहाँ पर, जैसे असिस्टेंट एसएनटी में दोस्तों कैटेगरी में तो वैकेंसी है, एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, टोटल वैकेंसी भी कम है। बाकी एसएनटी यहाँ पर देखो दोस्तों, जो आपका एनआर में है ना दोस्तों, यहाँ पर 247 टोटल पोस्ट है और 50 एक सर्विसमैन और 50 अप्रेंटिसशिप के लिए, बाकी दिव्यांग के लिए अलग से। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी आप लोग देखोगे ना 4785, 955 एक सर्विसमैन और 955 दोस्तों आपका बोल सकते हो अप्रेंटिसशिप के लिए, और बाकी जो ये आपका दिव्यांग है उनके लिए। तो टोटल कितना सीट है? ऊंट के मुंह में जीरा का समान दोस्तों ये लोग सीट दिए हैं। और सबसे ज्यादा जो पॉइंटमैन का आपका पोस्ट है, या दोस्तों आप लोग देख लो ट्रैक मेंटेनेंस का सबसे ज्यादा आपका पोस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रैक मेंटेनेंस का अच्छा खासा पोस्ट है। जो ट्रैक मेंटेनेंस का आपका पोस्ट है ना दोस्तों, आपका 1800 आपका 49 है, बाकी 600 आपका पॉइंटमैन का। तो यहाँ पर 370 सभी पोस्ट में से माइनस करो, एक ही जोन का नहीं सभी जोन का दोस्तों। आप लोग देखो चेन्नई की बात करें तो 540 तो ऐसे ऐसे भैया आपका सीट है। और टोटल में आपको दिखा भी रहा हूं, नीचे आओगे ना तो हर एक जोन का दोस्तों डाटा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब में दोस्तों एग्जैक्ट में आपका सीट नहीं हुआ। तो कंपटीशन का तुलना और अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि भैया कितना कम कंपटीशन है। इनको जो सीट देना चाहिए था ना दोस्तों, इनको सीट देना चाहिए था भैया 1 लाख सीट दे, तब दोस्तों उतना अंतर नहीं होता, लेकिन इतना कम सीट है। अब आप लोग देख सकते हो इसमें पोस्ट भी आपको यहाँ पर भी नोटिफिकेशन जो है 208/2024 नोटिफिकेशन देखो, जो पोस्ट आपको बताया गया है, जैसे ये दोस्तों ट्रैक मेंटेनेंस वाला पोस्ट है, ये आपका दोस्तों नाइट वॉच का पोस्ट है, रात में दिखता है दोस्तों समझ लो। बाकी ये सफाई कर्मी है, बाकी ये कीमैन वगैरह का सारा अलग अलग प्रकार का पोस्ट इसे दर्शाया गया है दोस्तों। जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर आप लोग करेक्शन का विंडो मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा था, 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हो। फॉर्म भरते समय अगर कोई आपका गलती होता है तो एक बार में सही से फॉर्म भरिएगा बिना किसी गलती का। बाकी टोटल दोस्तों यहाँ जो सैलरी आपको मिलेगा 18,000 है, बाकी तमाम अलाउंसेस मिलता है। उसके बाद जो आपका सैलरी बढ़ के आपका 25 से 30 के बीच में मिनिमम कोई भी पोस्ट के लिए बढ़ेगा। कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें जो ज़्यादा जोखिम होता है ट्रैक मेंटेनर वगैरह में, तो उसमें आपका 40-45 हज़ार भी बच्चे कैंडिडेट ओवर टाइम मिलाकर आपको कमा लेते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो है मैंने आपको डिटेल्स में बताई है। बाकी लंबा चौड़ा काफ़ी नोटिफिकेशन है, सभी चीज़ें तो मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। अब आपके मन में सवाल है कि सर हम कौन सा पोस्ट का प्रेफरेंस डालेंगे, उसके लिए हम सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, जैसे दोस्तों कौन सा पोस्ट अच्छा होता है। लेकिन 14 को 14 ही प्रेफरेंस आपको डालना है, एक भी छोड़ना नहीं है। पॉइंटमैन का 1 नंबर पर डाल सकते हो, कौन सा जोन में भरना है सब कुछ अलग सेपरेटेड बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने आपको प्रूव हर भी जितना भी जोन है सबका दिखाया कि भैया एक सर्विसमैन और सबके लिए वैकेंसी रिजर्व है। तो आपको भैया इस बार कंपटीशन और कट ऑफ समझ सकते हो कितना हाई जाने वाला है। अब देखिए दोस्तों इस वैकेंसी में आपको सारा डिटेल बताता हूं। 500 फी है, 250 फी है, जिसमें से 400 आपका रिफंड होगा और ये 250 टोटल रिफंड हो जाता है। अप्लाई करते समय अपना बैंक का खाता का डिटेल डालिएगा, साइबर कैफे के मत भरिएगा, नहीं तो उसमें पैसा आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम देने के बाद ही पैसा आता है। एज की गणना 1/1/2025 से हो रही है, 18 से 36 साल एज है। बाकी ओबीसी का 3 साल का छूट मिलेगा, SC/ST को 5 साल का। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया है। अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1989 से लेकर 1/1/2007 के बीच है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 2/1/1986 से दो आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा 1/1/2007। और SC/ST को 5 साल का जो छूट मिलता है उसके कारण जो एज हो जाएगा 2/1/1984 हो जाएगा। क्लियर है। क्वालिफिकेशन सभी पोस्टों के लिए आपका 10वीं पास रखा गया।
सिलेक्शन प्रोसेस जो रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर डीबी होता है। सिलेबस 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट का समय, 130 का नेगेटिव। बाकी दोस्तों जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है और जीके और करंट अफेयर से मात्र आपका 20 क्वेश्चन है। तो ये आपका सिलेबस है। बाकी 35 केजी का वजन दोस्तों, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा ना, तो 35 केजी का वजन, फिजिकल की बात कर रहा हूँ, 100 मीटर की दूरी तक एक 35 केजी का बोरी होता है कंधा पर रखकर, जिसमें रेत भरा रहता है, बालू जिसको बोलते हैं। 2 मिनट में डिस्टेंस तय करना होता है और रनिंग होगा 1 किलोमीटर 4:15 का समय मिलेगा। फीमेल का 20 केजी का बोरी 100 मीटर तक दूरी तक 2 मिनट में करना हो, गिरना नहीं चाहिए, जमीन में उठा लिए, टच नहीं दोबारा होना चाहिए, ठीक है। रनिंग 1 किलोमीटर 5:40 का समय मिलता है, 5 मिनट 40 सेकंड का। तो ये चीजें हैं। और यहां पर दोस्तों आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपका निकल के आया है ना, ये देखो दोस्तों, नई दिल्ली वाला में 1 नंबर में वैकेंसी है। दूसरा जो वैकेंसी है, आप देखो मुंबई में वैकेंसी अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा नंबर पर आप वैकेंसी देखोगे तो अब ये आपको मैं बता दूं, तो तीसरा नंबर पर मुझे वैकेंसी दिख रहा है, ये आपका चेन्नई में अच्छा खासा वैकेंसी है। तो कोई एक ही जोन में आप लोग को डालना है। हमेशा जहां पर ज्यादा वैकेंसी होता है बच्चा वहां पर जाता है, तो आपको ना ऊपर जाना है ना नीचे सबसे कम जाना है। एक तीसरा चौथा नंबर वाला चूज कर सकते हो। जैसे ही बच्चा अप्लाई स्टार्ट करेगा, हम आपको बताएंगे ना कौन सा जोन में सबसे ज्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो लास्ट डेट है ना भैया फॉर्म अप्लाई करने का 22 फरवरी, तो आपको भैया 10 फरवरी के बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है, ताकि आपको आइडिया लगना एग्जाम में बच्चा कहां पर फॉर्म ज्यादा अप्लाई कर रहा है, कौन सा जोन में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका पर सीट कंपटीशन का पता चलेगा। तो अभी देखिए दोस्तों, शुरू में कहां पर बच्चा ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहा है। बाकी ये वैकेंसी है, देखो सीआर मुंबई में भी दोस्तों तीसरा नंबर पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। यहाँ पर माफ कीजिए, ये यहाँ पर दोस्तों तीसरा नंबर पर ये वैकेंसी है, चौथा नंबर पर यहाँ पर वैकेंसी हो गया। तो ऐसे दोस्तों आपको ट्राई करना है, तो आप लोग कर 1 2 छोड़ के तीसरा चौथा पांचवा छठा ये सब भर सकते हो, कोई एक प्रेफरेंस। बाकी जो पोस्ट है दोस्तों, उसमें 1 नंबर पर जो कौन सा पोस्ट भरना है दोस्तों, उस पर हम सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।